सो हेलो एवरीवन, सो होपफुली आप लोगों ने पहला जो सारा 8 पार्ट है वो देख लिया होगा चैप्टर 7 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का। अब ये है 9th पार्ट, ठीक है। इसमें हम बस एक सेक्शन डिस्कस करेंगे, सेक्शन 110 पोस्टर बैलेट, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा छोटा रहेगा, तो अब चलिए जल्दी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना, ठीक है, सेक्शन। तो सेक्शन 110 क्या है? पोस्टर बैलेट। हम लोग पिछले वीडियो में क्या डिस्कस किए थे, एकदम पूरा पॉइंट सारा डिस्कस कर चुके थे ई वोटिंग का। तो अब ये सेक्शन जो है ये सारा 110 पोस्टर बैलेट का है, यहाँ पे ये जो रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम लोग। सेक्शन 110 पोस्टर बैलेट। अब होता क्या है पोस्टर बैलेट वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो इन इट कंपनी इंस्टेड ऑफ कंडक्टिंग जनरल मीटिंग, इसमें क्या होगा, जनरल मीटिंग नहीं होगा, ठीक है। इंस्टेड कंडक्टिंग विल सेंड a draft resolution to all member giving them 30 days time to reply with the assent or dissent। अब इसके अंदर क्या होगा, कंपनी कोई जनरल मीटिंग नहीं करेगी, कंपनी एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन पूरा बनाएगी, ठीक है, और मेंबर लोगों को सर्कुलेट कर देगी। मेंबर लोगों को सर्कुलेट कर दी, अब उन लोगों को 30 दिन का टाइम दे देगी, हाँ भैया अपना समझ लो, बताओ कि तुम्हारा वोट इन फेवर रहेगा, वोट इन अगेंस्ट रहेगा। अब एक एग्जांपल हम देते हैं, ठीक है। अब सारे कंपनी में नहीं है, कुछ कुछ कंपनी मैंडेटरीली एप्लीकेबल है, कुछ कुछ मैटर पे भी मैंडेटरीली एप्लीकेबल है कि ये सारा मैटर पोस्टर बैलेट से डिस्कस करना पड़ेगा। क्या मैटर हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले एग्जाम्पल लेते हैं इसका क्या होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी एक जा रही है कोई इन्वेस्टमेंट करने मान ली जा रही है बिल्डिंग में, ठीक है। इन्वेस्टमेंट जा रही है बिल्डिंग की इंडस्ट्री में, मतलब बिल्डिंग बना के बेचेगी कंपनी, ठीक है। अब इसका एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन पूरा कंपनी एक बना लेगी, हाँ भाई हम ये करने वाले हैं, इस बिल्डिंग इससे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है हमारा, इतना फाइनेंस अरेंज करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, सब एक पूरा बना ली कंपनी, ठीक है। अभी सर्कुलेट कर दी सबको ड्राफ्ट रेजोल्यूशन। अब मेंबर क्या है, 30 दिन का आराम से टाइम उनको मिल जाएगा, अपना सब कुछ रिसर्च करेंगे इधर से उधर कि ये सही रहेगा प्रोजेक्ट कि नहीं। बहुत लोग एक्सपर्ट से कंसल्ट करेंगे क्या भाई ये सही रहेगा कि नहीं करना है, तो वो अपना 30 दिन में आराम से सोच के वोट इन फेवर देना है वोट इन फेवर देंगे, वोट इन अगेंस्ट देना है तो अगेंस्ट देंगे, ठीक है। अब ऐसे क्या होगा, क्या इस मतलब क्या जो लॉ मेकर है क्या लॉजिक है इसके पीछे बनाने का ये पोस्टर बैलेट सेक्शन 110, क्यों इन लोगों को 30 दिन का टाइम दिया जा रहा है। अब टाइम इसलिए दिया जा रहा है, अब कुछ कुछ मैटर क्या रहता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है, ठीक है। अब उसको तुरंत डिस्कस, अब मीटिंग कितने देर का होगा, जनरल मीटिंग देर का होगा 5 घंटा का 6 घंटा का, इससे ज्यादा का तो नहीं होगा, ठीक है। ज्यादा मान के चलिए वर्किंग आवर में 8 घंटे का होगा मीटिंग, ठीक है। अब इसमें क्या हो सकता है कि अब इतना बड़ा फैसला है कि अब 8 घंटे में तो कोई इतना फैसला ले सकता कि हाँ भाई सही रहेगा कि नहीं। अब जल्दीबाजी में मेंबर हाँ ना कर देंगे, हाँ चलो ठीक है ठीक है ठीक है, वो लोग रैशनली उसको फैसला नहीं लेंगे। इसलिए लॉ मेकर ने बोला कि नहीं भाई इस मैटर में उन लोगों को लॉ मेकर इन लोगों को मेंबर लोगों को रैशनली फैसला लेने दो, उन लोगों को 30 दिन का टाइम दो, आराम से वो सोच विचार ले कि हाँ भाई सही है कि नहीं, तब जाके वो अपना एसेंट जो वोटिंग फेवर है वोटिंग फेवर देंगे, वोटिंग अगेंस्ट देंगे। तो ये बेसिक लॉ जो लॉजिक है वो है लॉ मेकर का इसको बनाने के पहले, ठीक है। तो उन लोगों को 30 दिन का टाइम दिया जाएगा, अपना असेंट देना असेंट दो, डिसेंट देना डिसेंट दो, अपना वो जहां जहां एक्सपर्ट रहेगा उन लोगों से कंसल्ट करके फिर अपना जैसा रहेगा वो बता देंगे, वोटिंग फेवर रहेगा वोटिंग फेवर, वोटिंग अगेंस्ट रहेगा तो वोटिंग अगेंस्ट, ठीक है। अब आता है सीजीएस प्रिस्क्राइब 10 मीटर। अब 10 मीटर प्रिस्क्राइब किया गया है इन रूल 22 विच शैल बी डिस्कस्ड बाय एवरी कंपनी अदर देन। ये 10 मीटर जो 10 मीटर प्रिस्क्राइब किया है ये हमेशा पोस्टर बैलेट से डिस्कस करना पड़ेगा, लेकिन कुछ कंपनी को इस पे एग्जेम्पशन दिया गया है, ठीक है। कौन कौन सी कंपनी को देखते हैं आगे। पहले तो ओपीसी, ओपीसी तो नाम से पता चला छोटा कंपनी, क्या ही पोस्टर बैलेट से डिस्कस करेगा, एक ही तो मेंबर रहते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब आता है कंपनी हैविंग अप टू 200 मेंबर। अब जिसमें 200 मेंबर बस है, कम मेंबर है, तो उसमें क्या ही पोस्टर बैलेट से डिस्कस होगा मैटर, ठीक है। तो उसमें तो आराम से बैठ के मीटिंग में आराम से उसमें डिस्कस हो सकता है, लेकिन जिसमें ज्यादा मेंबर है तो उसमें ऐसा कर रहा है 10 मैटर जो 10 मैटर प्रिस्क्राइब है वो पोस्टर बैलेट से डिस्कस होगा। अब एक पॉइंट इसमें और आता है, हम आपको बताया था कि प्राइवेट कंपनी मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं। बहुत लोगों को देखेंगे 200 मेंबर तो लगेगा बस प्राइवेट कंपनी प्राइवेट कंपनी प्राइवेट कंपनी। क्या पब्लिक कंपनी में 200 मेंबर नहीं होते हैं, होते तो होंगे ना। तो चाहे पब्लिक कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, अगर 200 मेंबर तक है तो उन लोगों को मैंडेटरी नहीं है कि 10 मैटर पोस्टर बैलेट से डिस्कस करें, ठीक है। वो लोग अपना जनरल मीटिंग जैसे बुला के डिस्कस करते हैं उस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो 200 देख के एकदम पागल मत हो जाना कि हाँ नहीं बस 200 देख के बस प्राइवेट कंपनी नहीं। इसमें क्या बोला है, कंपनी हैविंग अप टू 200 मेंबर, अप टू 200 मेंबर में कौन कौन आ जाएगा, प्राइवेट कंपनी भी आ जाएंगे और पब्लिक कंपनी भी आ जाएंगे, ठीक है। 200 तक मेंबर रहेगा तो, ठीक है। प्राइवेट कंपनी तो सारी ही आ जाएंगी, ठीक है। पब्लिक कंपनी वो आएगी जो 200 तक है, 200 तक मेंबर है। क्योंकि प्राइवेट कंपनी में कितने मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं, मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं 200। तो जब 200 तो आ गया तो यानी प्राइवेट कंपनी तो पूरा समा गया इसके अंदर, लेकिन पब्लिक कंपनी में 200 से ज्यादा हो सकते हैं, तो 200 तक के जो मेंबर है पब्लिक कंपनी में वो पोस्टर बैलेट से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब देखते हैं 10 मैटर है कौन कौन सा, ठीक है। चलिए, तो पहला है शिफ्टिंग ऑफ आरओ। आरओ मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस, आरओ मतलब क्या, रजिस्टर्ड ऑफिस।
आउटसाइड लोकल लिमिट्स ऑफ कंपनी अंडर सेक्शन 13। मान लो कि जो आरओ जो सीमिट शिफ्ट करना है, आरओ मतलब रजिस्टर ऑफिस कंपनी को शिफ्ट करना है, लोकल लिमिट्स मान लीजिए एक आरओ जो लोगों का है मुंबई में, ठीक है, अब मुंबई से वो चाह रहे हैं उसको शिफ्ट करके कलकत्ता ले जाना, ठीक है, अब ये तो लोकल लिमिट से बाहर जा रहा है, तब इस केस में पोस्टल बैलेट से डिस्कस करना पड़ेगा ताकि मेंबर लोग अपना आराम से सोच समझ ले कि हाँ सही रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। अगर लोकल लिमिट्स नहीं, मान लीजिए मुंबई के एक शहर, मान लीजिए दादर से उठा के वो ला रहे कल्याण में, ठीक है, तब उस केस में कोई वो नहीं करना है, उसमें ये पोस्टल बैलेट जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मुंबई से उठा के डायरेक्ट वो कलकत्ता ला रहे हैं, लोकल लिमिट के बाहर जा रहे हैं, तब उस केस में पोस्टल बैलेट से डिस्कस करना होगा। दूसरा है चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज अंडर सेक्शन 13। अब ऑब्जेक्ट ही चेंज कर दिया। ऑब्जेक्ट क्लॉज होपफुली आप लोग जानते होंगे। ऑब्जेक्ट क्लॉज मतलब कि कंपनी का मान लीजिए ऑब्जेक्ट है फाइनेंस में धंधा करना, अब वो लोग ऑब्जेक्ट चेंज करके ला रहे हैं फाइनेंस को छोड़ के कंस्ट्रक्शन में धंधा करेंगे, तो ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज कर रहे हैं। अब ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना बड़ा बात है, ये तो पूरा मेन बिजनेस ही चेंज कर दे रहे हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज के चेंज करने से, ठीक है। तो इसको भी किससे डिस्कस करना होगा, इन लोगों को पोस्टल बैलेट से डिस्कस करना होगा, ठीक है। यूजिंग अनलिस्टेड अमाउंट ऑफ पब्लिक इशू फॉर सम अदर ऑब्जेक्ट अंडर सेक्शन 13। अब जो हम अमाउंट मंगवाते हैं, जैसे पब्लिक कंपनी से पैसा या वो शेयर इशू करके अपना अमाउंट मंगाती है फॉर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, उसमें उन लोगों को लिखना पड़ता है कि हम इस प्रोजेक्ट के लिए पैसा मंगवा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा मंगवा रही है, ठीक है। अब उसमें कुछ पैसा बच गया कंस्ट्रक्शन के बाद, तो वो सोच रही है उसको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का, ठीक है। तो अगर उसको ऐसा काम करना है, अब पर्पस तो हम बोले थे कि हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे, अब पैसा बच गया, अब तो दूसरी जगह इन्वेस्ट करें, तो पहले उन लोगों को परमिशन तो लेना पड़ेगा। वो लोग तो यही सोच के दिए कि हाँ भाई कंस्ट्रक्शन में धंधा करेगा ये, तो वो लोग कैसे पैसा दिए, सोचिए कंस्ट्रक्शन का धंधा करेगा। अब लिंक लेके जा रहा है दूसरे लाइन में इसको, तो फिर इस केस में कंपनी को परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। पोस्टल बैलेट से डिस्कस करना पड़ेगा ताकि मेंबर अच्छे सोच विचार ले कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये सही है कि नहीं है, ठीक है। इशू ऑफ शेयर विद डिफरेंट वोटिंग राइट, डीबीआर। अब डीबीआर शेयर इशू करना है। डीबीआर शेयर हम पहले ही बता चुके हैं, एक वीडियो में बता चुके हैं उसको, कि जो एक शेयर पे मान लीजिए 10 वोट है, या एक शेयर पे 100 वोट है, या एक शेयर पे 1/10 वोट है, ऐसा होता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट। मतलब जैसे नॉर्मली तो एक शेयर पे एक ही वोट होता है, एक शेयर इज इक्वल टू 1 वोट, लेकिन इसमें क्या रहता है कभी कभी 1/10 हो जाता है, या 10 वोट, या कुछ भी 100 जो है कुछ भी, मतलब एक वोट नहीं रहता है, या तो कम रहता है तो ज्यादा रहता है उसमें। तो ऐसा करने से भी पोस्टल बैलेट से डिस्कस करना पड़ेगा मैटर ये। वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट, शेयर होल्डर का राइट अगर हम लोग वेरी कर रहे हैं तो वो मैटर हम लोग किससे डिस्कस करना पड़ेगा, पोस्टल बैलेट से, ठीक है। बायबैक, बायबैक अगर करें, बायबैक पता है हम लोग जो शेयर्स बॉट बैक करते हैं, तो वो भी हम लोग को पोस्टल बैलेट से डिस्कस करना पड़ेगा कि मेंबर सोच विचार ले अच्छे से। जो भी देखिए जितना भी मैटर अभी तक पढ़े है सब, इसमें टाइम लगता है सोचने में कि हाँ पूरा कंसल्ट करना पड़ता है कि बहुत बड़ा बड़ा मैटर है, ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, छोटा मोटा मैटर नहीं है, ठीक है। छोटा मोटा मैटर जैसे कोई डिविडेंड डिक्लेयर करना, ये सब कुछ नहीं है इसके अंदर, बड़ा बड़ा मैटर। तो बड़ा बड़ा मैटर क्या है कि अच्छे से सोच विचार करने के लिए इसलिए 30 दिन का टाइम दिया गया, पोस्टल बैलेट से डिस्कस करो, ठीक है। नहीं तो ऐसे तो कंपनी अपना मनमानी चला के जल्दी डिस्कस करा के प्रेशर करके मेंबर्स के ऊपर, और मेंबर को तो उतना पता नहीं सब बारे में, और प्रेशर मेंबर ऊपर कर करके क्या करती है, तुरंत फैसला ले लेती है और गलत फैसला हो जाता है वो। इसीलिए लॉ मेकर जानते हैं ना कंपनी क्या कर सकती है, इसीलिए उन लोगों को बोला गया कि नहीं भाई अच्छे से टाइम दो, वो लोग अपना आराम से डिस्कस करें, ठीक है। ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल टू कन्वर्ट टू पब्लिक कंपनी टू प्राइवेट कंपनी। अब आर्टिकल को अल्टर करके पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में जा रही है, ठीक है। तब इस केस में भी मैटर पोस्टल बैलेट से डिस्कस करना पड़ेगा। पब्लिक कंपनी बड़ी कंपनी, प्राइवेट कंपनी छोटी कंपनी होती है माना जाता है, ठीक है। अब पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में जा रही है, यानी बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा कंपनी, पब्लिक कंपनी, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस की बात करें, रिलायंस पब्लिक कंपनी है, और आज के दिन में कल डिसाइड कर ली प्राइवेट कंपनी बनना है, यानी कुछ तो लॉस हुआ है बड़ा बड़ा, कुछ ना कुछ हुआ है मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट या फाइनेंस से कुछ ना कुछ हुआ है, तो इसलिए इसको पोस्टल बैलेट से डिस्कस करो, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, अगर शेयर होल्डर हम लोग कोई डायरेक्टर को अपॉइंट किए हैं तो वो भी हम लोग को उससे पोस्टल बैलेट डिस्कस करना पड़ेगा। 9 पॉइंट सेल ऑफ अंडरटेकिंग, मान लीजिए कोई हमारा अंडरटेकिंग है उसको हम सेल आउट कर रहे हैं, तो वो भी मैटर पोस्टल बैलेट से डिस्कस करो, ठीक है। और लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी गिवन बाई अंडर सेक्शन, और लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी ये सब दिए है, तो ये सारे मैटर हम लोग को पोस्टल बैलेट से डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। और इंपॉर्टेंट द प्रोविजन ऑफ रूल 20 ई वोटिंग, जो ई वोटिंग हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में, सेल म्यूटेटस म्यूटेंडिस मतलब एज नियर एज पॉसिबल, मतलब जितना प्रोविजन उसका है, जैसे प्रोसेस जो रिमोट वोटिंग बताया है ना, वही सब प्रोसेस जो रहेगा किसमें लगेगा, पोस्टल बैलेट में भी लगेगा, ठीक है। इन केस ऑफ पोस्टल बैलेट, म्यूटेटस मतलब पूरा जैसे जैसे प्रोविजन उसमें बताया, प्रोसेस बताया गया है ना कि ऐसे ऐसे रिमोट वोटिंग होगा, सेम टू सेम यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा। म्यूटेटस म्यूटेंडिस मतलब एज नियर एज पॉसिबल, जितना हो सके उतना करना है, मतलब मैक्सिमम करना है, एज
नियर एज पॉसिबल। ठीक है, सो होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये तो पार्ट थोड़ा छोटा था, लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन 110 पोस्टर बैलेट बताया, और जितना भी हम सेक्शन बताते जा रहे हैं, जितना भी कराते जा रहे हैं, उसको घर पे जाके जितना मिनट हम पढ़ा रहे हैं उसका डबल कर दीजिएगा। 10 मिनट का मेरा वीडियो है तो 20 मिनट, 20 मिनट का 40 मिनट। ठीक है, तो उतना देर आपको घर पे रिवीजन करना होगा कम से कम, एकदम फोकस के साथ रिवीजन, खाली पढ़ना नहीं है, उसको एकदम फोकस के साथ करना हो, तब जाके ये पूरा का पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग जल्दी लाएंगे। ठीक है, तो होपफुली आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल। थैंक यू।